आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के महान दार्शनिक और योगी। वे अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक माने जाते हैं और पूरे भारत में आध्यात्मिक शिक्षा के प्रसार के लिए प्रसिद्ध हैं। पर क्या आप जानते हैं कि शंकराचार्य बनने के लिए केवल जन्म या पद नहीं, बल्कि विशेष योग्यताओं की जरूरत होती थी। इस वीडियो में हम जानेंगे आदि शंकराचार्य की जीवन यात्रा, उनके योगदान, उनकी योग्यता और क्या कोई आम व्यक्ति भी उनकी तरह महान बनने की राह पर चल सकता है। साथ ही हम देखेंगे वर्तमान में भारत में कितने शंकराचार्य हैं और उनका क्या महत्व है। आदि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कालाड़ी ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम भरती था। बाल्यकाल से ही उनकी बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक झुकाव असाधारण था। ऐतिहासिक सूत्र बताते हैं कि उन्होंने 5 साल की उम्र में ही वेदों और उपनिषदों का अध्ययन शुरू कर दिया था। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि ज्ञान और भक्ति बचपन से ही विकसित की जा सकती है। कालाड़ी ग्राम उस समय एक शांत और प्राकृतिक स्थल था जो ध्यान और साधना के लिए अनुकूल था। शंकराचार्य का बचपन साधना, ध्यान और शिक्षा में व्यतीत हुआ। आदि शंकराचार्य की माता भरती ने उन्हें धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी। उनके पिता ने शिक्षा और संस्कार के महत्व को समझते हुए उन्हें वेद और दर्शन की ओर प्रोत्साहित किया। यही प्रारंभिक वातावरण उनके बाद के जीवन की नींव बना। शंकराचार्य बनने के लिए 4 मुख्य योग्यताएं अनिवार्य थीं: ज्ञान, वेद, उपनिषद और दर्शन का गहन अध्ययन, भक्ति, ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम, साधना, ध्यान और तपस्या का नियमित अभ्यास, चरित्र, संयम, सत्यनिष्ठा और अहिंसा का पालन। शंकराचार्य ने कम उम्र में ही इन योग्यताओं में सिद्धता प्राप्त की। उन्होंने न केवल ग्रंथों का अध्ययन किया, बल्कि अपने जीवन में उनका अभ्यास भी किया। यही कारण है कि उनके विचार और शिक्षा आज भी प्रासंगिक हैं। आदि शंकराचार्य का जीवन इस बात का प्रमाण है कि केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे चरित्र और भक्ति के साथ जीवन में लागू करना आवश्यक है। शंकराचार्य ने अपनी युवा अवस्था में संपूर्ण भारत की यात्रा की। उनका उद्देश्य था वेदांत का प्रचार करना और समाज में आध्यात्मिक शिक्षा का प्रसार। उन्होंने 4 मठों की स्थापना की: जगन्नाथपुरी उड़ीसा, श्रीनगर कश्मीर, द्वारका गुजरात, कांचीपुरम तमिलनाडु। हर मठ का एक विशेष उद्देश्य और क्षेत्र था। जगन्नाथपुरी ज्ञान का केंद्र, श्रीनगर उत्तरी भारत में आध्यात्मिक शिक्षा, द्वारका पश्चिम भारत में वैदिक धर्म का प्रचार, कांचीपुरम दक्षिण भारत में शिक्षा और साधना का केंद्र। इन मठों के माध्यम से शंकराचार्य ने पूरे भारत में वैदिक शिक्षा और आध्यात्मिकता को फैलाया। प्राचीन काल में शंकराचार्य बनने के लिए जन्म विशेष नहीं, बल्कि योग्यता और साधना आवश्यक थी। तब केवल ज्ञान सीखना ही पर्याप्त नहीं था, जीवन में भक्ति, साधना और चरित्र का पालन भी अनिवार्य था। यही कारण है कि आदि शंकराचार्य केवल शिक्षक नहीं, बल्कि समाज सुधारक भी बने। उन्होंने समाज में सामंजस्य, शिक्षा और आध्यात्मिक चेतना का प्रसार किया। आज भी शंकराचार्य बनने के लिए वही योग्यताएं मानी जाती हैं: जीवन में सिद्धता,
अनुशासन और समाज सेवा। आज भारत में 4 प्रमुख मठों में शंकराचार्य हैं: जगन्नाथपुरी, श्रीनगर, द्वारका और कांचीपुरम। प्रत्येक मठ का अपना शंकराचार्य है। इसका मतलब है कि वर्तमान समय में कुल 4 शंकराचार्य हैं। ये शंकराचार्य आज भी समाज में शिक्षा, धर्म और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे ग्रंथों का अध्ययन, साधना और समाज सेवा के द्वारा शंकराचार्य बनने की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। शंकराचार्य बनने का मार्ग कठिन था। ये केवल अध्ययन या तपस्या तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन, दृष्टि, चरित्र की शुद्धता और समाज में शिक्षा फैलाने की क्षमता पर आधारित था। यदि कोई साधक इन योग्यताओं को अपनाता है, तो वो भी महानता की ओर बढ़ सकता है। अगर आपको ये तथ्यपरक वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।